जी, तो इस वक्त आप दर्शन कर रहे हैं। इस वक्त सुनसान रास्तों से अकेला मैं ही। गाइस, इन सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते तो नज़ारे मिलते ही हैं, पीछे नीचे के भी नज़ारे गजब के हैं। ओह माय गॉड, पहाड़ों में चढ़ते हुए कुछ गौ माता के दर्शन हो गए इधर। जोहार गाइस, डे नंबर 203। इस वक्त मैं हंटरगंज प्रखंड में हूँ, चतरा की। ये और इस प्रखंड का नाम बहुत बड़ा है यार, लिटरली मैं ले नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए बस मैंने शॉर्टकट में बता दिया। और अभी मैं इस वक्त जा रहा हूँ कोलेश्वरी मंदिर, फिर वहाँ से होते हुए चतरा जाऊँगा। चतरा में ये दूसरा दिन मेरा। कल ही मैंने चतरा को प्रवेश किया था बाकी के क्षेत्रों से होते हुए, जो कि पलामू में पड़ता है। तो हंटरगंज के इन सड़कों से होते हुए ये वाली सड़क जाती है कोलेश्वरी मंदिर, और कुछ इस प्रकार से बोर्ड में दी गई है कुछ चीज़ें। माँ कोलेश्वरी बुद्ध एवं शीतलनाथ के पावन धरती में आप सबों का स्वागत है। चलिए, यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करके हम एक पहाड़ चढ़ेंगे, जो कि 1750 फीट ऊपर समुद्र लेवल से है। और क्या कुछ नज़ारे देखने को मिलते हैं। फ़िलहाल इस वक्त मौसम बेवफा, बादल चारों ओर छाए हुए हैं, कहीं बादल कहीं पे धूप। ये देखो, मंदिर और पहाड़ को जाते हुए ये मुझे फल्गु नदी मिल जाती है रास्ते में। फ़िलहाल ये सूखी हुई नदी, इस बार ये वक्त है बरसात का जब मैं इस ब्लॉग को शूट कर रहा हूँ। भले आप ब्लॉग को हो सकता है ठंड के दिनों में देखो, थोड़ा सा लेट आती है मेरे ब्लॉग, क्योंकि एक दिन में 4 घंटे 5 घंटे ब्लॉग एडिट करने में लगते हैं, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में 2 घंटे लगते हैं। उसके बाद फिर आपको पद यात्रा भी करना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। तो फल्गु नदी के बारे में बस मैं पीछे कई सारे गाँव में छोड़ते हुए जा रहा हूँ। करीब 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती है हंटरगंज के पुलिस स्टेशन के पास से, जो रास्ते हैं वहाँ से। क्या मौसम है इस वक्त, कभी पानी आने लगती है, कभी बादल छूट जाती है। और बरसात के दिन के ये मौसम बड़े अच्छे लगते हैं, खास करके पहाड़ों में जब धूप पड़ती है तो पहाड़ पूरा क्लियर नज़र आता है। बिल्कुल मैं अभी थोड़ी सी करीब आ गया हूँ इस पहाड़ के, और अब बस तो फाइनली चतरा में स्थित सबसे पहले शक्तिपीठ जय माँ कालेश्वरी द्वार है, माता कालेश्वरी के द्वार में पहुँच चुका हूँ। और ये द्वार है, शायद ये कुछ गवर्नमेंट का लगाया गया होगा, तो अल्ट्राटेक का लग रहा है कुछ। और कई सारे रास्ते मैंने पार्क को भी देखे जो बन रही है, निकलते वक्त संभवतः दिखाऊंगा। फिलहाल तो ये यहाँ के नज़ारे हैं। और चढ़ने के लिए रास्ते पहले विकास समिति के द्वारा यहाँ पे कुछ दान पेटी लगाई गई। अब तो इन जगहों का जीर्णोद्धार भी हो रहा है। और बड़ा खूबसूरत मौसम के टाइम में मैंने आया इस जगह को आप जब विजिट करते हैं ना, तो इसके टॉप से बिल्कुल बादल छूते हो। चलिए, बैटरी भी ख़त्म हो रही है बहुत जल्दी आज, पता नहीं क्यों। तो ऊपर चढ़ें, उसके बाद फिर हम इस पहाड़ को दिखाएं आपको। और पहाड़ में स्थित 2 तालाब भी है। 3 धर्म, सनातन, बौद्ध और जैन। बौद्ध और जैन भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म के ही पार्ट है। तो तीनों धर्मों के पहाड़ जो है ना, ये इकलौता पहाड़ जो संगम है। यहाँ आने के लिए 45 किलोमीटर की जर्नी गया के एयरपोर्ट से करनी पड़ती है। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। थोड़ा थका थका फील करने लगा। लगेज लेकर के चढ़ना ये 15-20 किलो का थोड़ा इजी नहीं है। चलते चलते ये किनारे में मुझे एक दैवीय स्थल जैसा लगा, पता नहीं ये क्या है। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए सीढ़ियों से होते हुए ऊपर आ गया। इस वक्त सुनसान रास्तों से अकेला मैं ही। धन्यवाद करना चाहता हूँ गया कि वो व्यवसायी को, उस कारोबारी को, उनका ऋणी रहना होगा हम सबों को, जिन्होंने इस सीढ़ियों को बनाया। 70 से 80 के दशक के बीच में ये सीढ़ियाँ गया के एक कारोबारी द्वारा बनाया गया। उसके पूर्व यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं थी। सोचिए और क्या परेशानी होती होगी। कोई नहीं है दूर दूर तक। जय श्री राम। विभाग द्वारा बनाए इस वॉच टावर में मैं थोड़ी देर टाइम एक्सपेंड किया। और इस वॉच टावर से कुछ इस प्रकार से खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं ज़मीन के पहाड़ से ऊपर। और ये कुछ उस पहाड़ की, इस पहाड़ में इस वक्त मैं चढ़ रहा हूँ। इतनी चढ़ाई के बाद थोड़ी सी और चढ़ाई बाकी है। उसके बाद टॉप में है माँ कालेश्वरी मंदिर।
माँ कालेश्वरी माता मंदिर। और ये 2 सीढ़ियाँ ये हाल फिलहाल की बनाई गई है। ये पौराणिक सीढ़ियाँ हैं जिनको काट करके किसी भी तरीके से सीढ़ी का निर्माण किया गया था। उसके पूर्व मतलब मैं आपको बात कर रहा हूँ 50 साल पहले की। तो बड़ा ही मुश्किल था यहाँ पे चढ़ना। और गाइस इन सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते तो नज़ारे मिलते ही हैं, पीछे नीचे के भी नज़ारे गजब के हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। फाइनल टॉप पे पहुँचने से पहले हालत मेरी ख़राब हो चुकी है। पीने वाली पानी सारी मैंने पी ली, गटक ली। और इस जगह से, जिस जगह पे हूँ मैं, इस जगह से नज़ारे कुछ चारों तरफ के इस तरह से दिखते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़ी सी और बादलों को छूती हुई चट्टानें। ओह माय गॉड। पहाड़ों में चढ़ते हुए कुछ गौ माता के दर्शन हो गए इधर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ से मंदिर स्टार्ट हो जाती है, बट ये लास्ट मोमेंट जो हम यहाँ से दिखाना चाहते हैं भाई, ये वाला था फाइनल डेस्टिनेशन। तो मंदिर पर प्रांगण यहाँ से प्रारंभ। और कहा जाता है कि 3 सिद्ध शक्तिपीठ है यहाँ पे। पहला माँ छिन्नमस्तिका का आता है, दूसरा इटखोरी में स्थित माँ भद्रकालिका, और माँ छिन्नमस्तिका का दरबार तो आप जानते ही रजरप्पा में स्थित है, जो कि रामगढ़ जिला में। और हमारे चतरा में ही सिद्ध शक्तिपीठ माता माँ कालेश्वरी यहाँ पे साक्षात विराजमान है। महाभारत काल में कहा जाता है कि इस जगह पे भगवान भोलेनाथ जी की भी जो अर्चना है वो की गई थी पांडवों के द्वारा। और विराट नगर के सम्राट राजा विराट की पुत्री उत्तरा का शादी विवाह हुआ था इसी पहाड़ के समीप अभिमन्यु से। तो चलिए चलते चलते हम आ गए हैं माता के मंदिर के प्रांगण में। बिल्कुल इस जगह को स्वर्गीय पहाड़ी बाबा का समाधि स्थल माना जाता है, जो कभी यहाँ पे पुजारी के रूप में रहा करते थे। और ये गेट सांसें थोड़ी सी फूलने लग रही कि लगेज लेकर के चढ़ना इतना आसान नहीं था जी। तो इस वक्त आप दर्शन कर रहे हैं माँ कालेश्वरी माता जी का मंदिर। और एक गेट में ना लिखा हुआ हजारीबाग। मैं आपको बता दूँ चतरा कभी हजारीबाग का पार्ट था, फिर बाद में ये टूटा। और यहाँ पे 2 टाइम चैत्र रामनवमी के टाइम और ये जो दुर्गा पूजा आएगा अश्विन में, उस टाइम काफ़ी अच्छी भीड़ लगी रहती है यहाँ पे। थोड़ी ही दूर आगे में एक महादेव जी का मंदिर है जहाँ पे 5 पांडव आए थे, और कई सारे 5 पांडवों के पद के निशान भी हैं और जैन तीर्थकार के निशान भी हैं। बट उतना ज़्यादा मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मौसम हो गई है ख़राब, और अकेले चूँकि कहाँ पे मैं ढूंढूँ। बट यहाँ पे आप आइएगा ज़रूर। और आगे बढ़ते हैं, एक तालाब है, उस तालाब को भी दिखाऊँ और जो भी मंदिर है उसके बाद फिर मैं जाऊँ। फिलहाल मैं इस ढाबे में थोड़ा कुछ खा रहा हूँ, खाने के लिए खाना, क्योंकि हालत ख़राब हो गई है पूरा। ये सारे इस जगह पे दुकान भी देखने के लिए मिल जाती है। और मैं जा रहा हूँ अब भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे जो तालाब है वहाँ पे, तो ये है तालाब। यहाँ पे तालाब में कमल फूल खिले हुए हैं, बट यथावथा कहीं कहीं जो है थोड़े से कचड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि जो भी देख रहे हैं इस ब्लॉग को, आप इस बात को समझें कि हमारी अपनी चीज़ें हैं और इनकी सुरक्षा और इनकी सफाई पे ध्यान जो है हमें को देना है। कई सारे गांव भी बसे हुए हैं, मुझे लगता है कि घर भी हैं। और ये कमल के पौधे तालाब में, क्योंकि हो गई मौसम ख़राब और बादल भी होने लग रहे हैं काले, तो मुझे अब यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। मुझे आधा घंटा भी लगेगा नीचे उतरने में। एक और बात मैं बता दूँ, इसी वजह से मैं कई बार बोलता हूँ कि प्लीज़ यार आप लोग मुझे मदद करो किसी भी उस जगह को घूमने में जिस जगह से आप हो, पर कोई ये बात सुनते नहीं है। मैं अभी अकेले आया और मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि बाकी सभी जगहों को घूमना। तो आप आइएगा ज़रूर, और यहाँ पे आने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा चीज़ों के बारे में। कालेश्वरी मंदिर के ऊपर आपको कहाँ पे घूमना चाहिए। चलिए मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग, कीप लर्निंग। जोहार झारखंड, जोहार भारत, जय माता दी।